क्या आपने कभी बिना किसी वजह के उदासी महसूस की है? अकेले रहना अच्छा लगने लगा हो, हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचना और धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाना। मैं भी इस फेज से गुजरा हूं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। शायद आप इसमें खुद को कहीं देख पाए। मेरा बचपन आसान नहीं था। कुछ भावनात्मक बातें थीं जो मुझे छोटी उम्र से ही असर करती आई। लेकिन तब समझ नहीं आया कि ये सब मेरे अंदर क्या बदल रहा है। 23 से 24 की उम्र में जाकर एहसास हुआ कि मैं डिप्रेशन और एंजाइटी के बीच कहीं फंस गया हूं। धीरे धीरे मैं लोगों से दूर होता गया। अकेलापन मेरा कंफर्ट जोन बन गया। चुप रहना, ओवरथिंक करना, यह सब मेरी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। लगता था जैसे कोई समझेगा ही नहीं। और तभी मेरी जिंदगी में आए रील्स और शॉर्ट वीडियोस। कभी हंसी, कभी दर्द, कभी मोटिवेशन, कभी स्पिरिचुअलिटी। 1 मिनट में 5 इमोशंस। हर सेकंड नया डोपामिन का इंजेक्शन। धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बन गया, ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट या शराब। बात तब टॉक्सिक हुई जब मैं बिना बैकग्राउंड वीडियो या म्यूजिक के काम नहीं कर पाता था। फोकस गायब था। फिर सोचा, हमारे पूर्वज घंटों खेती या शिकार करते थे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हमारा शरीर और दिमाग धीमी लय में बना है और हम उसी शरीर में इंस्टाग्राम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही असली मिसमैच है। फिर मेरी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आया जब मैंने ओशो को सुनना शुरू किया। उनकी किताबें, ध्यान की तकनीकें और सोच, उन्होंने सिखाया कि खुद के अंदर कैसे झांकना है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद के साथ शांति से नहीं बैठ सकते, तब तक कोई रिश्ता तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। पहली बार मैं बैठा ध्यान में, बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना किसी ऐप के, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। वहीं से मेरी नई जर्नी शुरू हुई। पहले पहल अजीब लगा। मन भागता रहा, ख्याल आते रहे, बेचैनी होती रही। लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि जो शोर मैं बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर ही था। और उसी शोर को देखना, समझना, स्वीकार करना ही असली शुरुआत थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हम सब किसी न किसी तरह खुद से भाग रहे हैं। कोई काम में, कोई रिश्तों में, कोई सोशल मीडिया में। लेकिन जब तक इंसान खुद से नहीं जुड़ता, तब तक कोई चीज सुकून नहीं दे सकती। मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो तब महसूस होता है जब आप अपने साथ ठीक होते हैं। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कभी पुरानी बातें याद आती, कभी खालीपन डर आता। लेकिन धीरे धीरे वो खालीपन भी दोस्त जैसा लगने लगा। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो समझ आता है कि डिप्रेशन ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे खुद से मिलाया। अगर वो फेज नहीं आता तो शायद मैं आज भी वही इंसान होता जो बाहर की चीजों में खुशी ढूंढता। अब मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन उसके गुलाम की तरह नहीं। मैंने सीखा है कि जो चीजें मन को खींचती है वो जरूरी नहीं कि आत्मा को सुकून दे। और सुकून ही वो चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धीरे धीरे मैंने छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी शुरू की। सुबह की धूप, चाय की खुशबू, किसी पुराने गाने की धुन, और सबसे ज्यादा खुद के साथ बिताया गया समय। मुझे समझ आया कि कभी कभी कुछ भी ना करना भी बहुत कुछ होता है। बस सांसों को महसूस करना, खुद के विचारों को देखना और उस पल में रहना, यही असली मेडिटेशन है। जब आप खुद के साथ सुकून में होते हैं, तब बोझ नहीं लगती। तब रिश्ते मजबूरी नहीं, पसंद बनते हैं। और तब जिंदगी का हर दिन थोड़ा हल्का, थोड़ा खूबसूरत लगता है। मैंने ये महसूस किया कि दुनिया नहीं बदलती, हमारी नजर बदलती है। जब नजर साफ होती है तो वही पुरानी दुनिया भी नई लगने लगती है। अब मैं हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता हूं। कभी मन उदास होता है तो मैं खुद से कहता हूं, कोई बात नहीं, आज बस महसूस करो। अब मैं भावनाओं से लड़ता नहीं, बस उन्हें गुजरने देता हूं। धीरे धीरे मैंने खुद से दोस्ती करना सीख लिया है, क्योंकि जब आप खुद के दोस्त बन जाते हैं तो अकेलापन भी बोझ नहीं रहता। जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं है, पर अब मुझे परफेक्शन की तलाश नहीं है। अब मैं बस खुद को समझने और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। कभी कभी सोचता हूं, अगर मैंने वो सब झेला नहीं होता तो शायद मैं आज ये सुकून महसूस ही नहीं कर पाता। शायद हर दर्द,
हर टूटना किसी बड़ी समझ की तैयारी थी। अब मैं जानता हूं कि दर्द हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वो रास्ता होता है खुद तक पहुंचने का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स का मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। टॉक्सिक बॉन्ड्स, अकेलापन और इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, सब पर गहराई से बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी रिलेटेबल लगा तो लाइक करें, कमेंट में अपनी जर्नी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद ये कहानी किसी और की जिंदगी का लाइट बटन बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सजग रहे, सच्चे रहे।